गाइज, आज हम भारतीय इतिहास के उन 7 सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताएंगे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिए हैं। अगर यह घोटाले नहीं होते तो हमारे देश का कोई भी नागरिक आज गरीब नहीं होता। नंबर 1 पर आता है कोयला घोटाला। 1.86 लाख करोड़ रुपए का यह बहुत बड़ा घोटाला था। कोयला घोटाला या कोलगेट घोटाला एक राजनीतिक घोटाला है जो 2012 में सामने में आया, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। इस घोटाले का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा संज्ञान में लाया गया था, जब उन्होंने 2004 और 2009 के बीच 194 कोयला ब्लॉक को अवैध रूप से अलॉट करने के लिए सरकार पर आरोप लगाया था। यह उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को कई नौकरशाहों से हटा दिया था। कई राजनेता इसमें शामिल थे। हालांकि सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.8 लाख 6 करोड़ रुपए थी। नंबर 2 पर आता है 2G घोटाला। यह सभी घोटाले की मां है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्पेक्ट्रम घोटाले ने अन्य सभी घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। इस घटना ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीएजी द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यह घोटाला टेलीकॉम मंत्रालय द्वारा निजी ऑपरेटरों को वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस अलॉट करने के संबंध में था। नंबर 3 पर आता है कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। यह घोटाला 2010 में 70,000 करोड़ का किया गया था। 2010 में भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम ने विवादों और भ्रष्टाचार के लिए अधिक सुर्खियां बटोरी थी। इसी वजह से ये हमारी बिगेस्ट स्कीम इन इंडिया की सूची में तीसरे स्थान पर है। इस कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और गलत व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। यह भी बताया गया कि भारतीय एथलीट को अधिकारियों द्वारा उन्हें अलॉटेड आवास के बजाय बहुत खराब और भयानक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। नंबर 4 पर आता है सत्यम घोटाला। 2009 में 14,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। इस कारपोरेट घोटाले को भारत का इनरॉन स्कैंडल भी कहा जाता है। कंपनी ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, निवेशक और अन्य हितधारक के सामने 14,000 करोड़ रुपए के अपने खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उनमें हेरफेर किया गया और अकाउंटों को गलत तरीके से दिखाया गया। नंबर 5 पर आता है नीरव मोदी पीएनबी बैंक घोटाला। 11,400 करोड़ रुपए का बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया में यह सबसे विवादित घोटालों में से एक है। यह धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के बैटरी हाउस बॉन्ड के माध्यम से हुई थी। नीरव मोदी ही नहीं, उनके चाचा मेहुल चोकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने सीबीआई पर नीरव मोदी और उन कंपनियों पर आरोप लगाते हुए केस दायर किया जो पीएनबी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त करने से जुड़ी थी, जिन्होंने लोन के खिलाफ मार्जिन राशि का भुगतान नहीं किया था। इसका मतलब यह था कि अगर वे कंपनियां लोन का भुगतान करने में विफल रही तो पीएनबी को राशि का भुगतान करना होगा। नंबर 6 पर आता है विजय माल्या घोटाला। 9,000 करोड़ रुपए का था। एक समय था जब लोग इन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन हमारे देश को विजय माल्या जैसे लोग ही बर्बाद करके चले गए। 2016 में 1,600 करोड़ 2016 में देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाने के बाद माल्या देश छोड़कर फरार हो गए। विजय माल्या पर कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसे उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को विफल करने से रोकने के लिए लोन के रूप में लिया था। नंबर 7 पर आता है हर्षल मेहता घोटाला। 5,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला 1992 में भारत का यह सबसे बड़ा चर्चित घोटाला था। बिग बुल के नाम से मशहूर हर्षल मेहता बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाया था। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अप्रैल 1995 से कई बैंकों से लेकर स्टॉक ब्रोकर तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि का घोटाला किया। गाइज, अगर यह घोटाला नहीं होता तो हमारे देश का विकास उन देशों की सीढ़ी में खड़ा होता जो आज हमसे बहुत आगे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।